अवेयरनेस वर्सेस सेल्फ इग्नोरेंस। श्री रमन ने कभी कभी संकेत दिया कि तीन श्रेणियों के आध्यात्मिक साधक होते हैं। सबसे उन्नत साधक स्वयं को तुरंत साक्षात कर लेते हैं जैसे ही उन्हें उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में बताया जाता है। दूसरी श्रेणी में आने वालों को आत्म जागरूकता के दृढ़ता से स्थापित होने से पहले कुछ समय तक इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तीसरी श्रेणी में आने वाले कम भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कई वर्षों के गहन आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्री रमन ने कभी कभी तीन स्तरों को वर्णित करने के लिए दहन का एक रूपक प्रयोग किया। बारूद एक चिंगारी से प्रज्वलित हो जाती है। लकड़ी का कोयला संक्षिप्त समय के लिए गर्मी के प्रयोग की आवश्यकता रखता है और गीला कोयला जलने से पहले लंबे समय तक सूखने और गर्म होने की आवश्यकता रखता है। शीर्ष दो श्रेणियों के लाभ के लिए श्री रमन ने शिक्षा दी कि केवल आत्मा ही अस्तित्व में है और इसे सीधे और सचेतन रूप से केवल अपने बारे में गलत विचारों पर ध्यान देना बंद करके अनुभव किया जा सकता है। इन गलत विचारों को उन्होंने सामूहिक रूप से अनात्मा कहा क्योंकि यह गलत धारणाओं और मिथ्या धारणाओं की काल्पनिक संचयी परत है जो वास्तविक आत्मा के सच्चे अनुभव को प्रभावी रूप से ढक देती है। मुख्य मिथ्या धारणा यह विचार है कि आत्मा शरीर और मन तक सीमित है। जैसे ही कोई यह कल्पना करना बंद कर देता है कि वह एक व्यक्तिगत व्यक्ति है जो एक विशिष्ट शरीर में निवास करता है, गलत विचारों का संपूर्ण संरचनात्मक ढांचा ढह जाता है और वास्तविक आत्मा की एक सचेतन और स्थायी जागरूकता से प्रतिस्थापित हो जाता है। शिक्षा के इस स्तर पर कोई प्रयास या अभ्यास का प्रश्न नहीं है। जो कुछ आवश्यकता है वह केवल यह समझ है कि आत्मा प्राप्त करने योग्य कोई लक्ष्य नहीं है। यह केवल वह जागरूकता है जो अनात्मा के बारे में सभी सीमित करने वाले विचारों को त्याग देने पर प्रबल होती है। मैं आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकता हूं? साक्षात्कार कुछ नया प्राप्त करने योग्य नहीं है, यह पहले से ही वहां है। जो कुछ आवश्यकता है वह केवल मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, इस विचार से छुटकारा पा लेना है। स्थिरता या शांति ही साक्षात्कार है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब आत्मा न हो। जब तक संदेह या अनासक्ति की भावना है, प्रयास इन विचारों से मुक्त होने के लिए किया जाना चाहिए। यह आत्मा को अनात्मा के साथ पहचान के कारण है। जब अनात्मा लुप्त हो जाती है तो अकेली आत्मा शेष रहती है। स्थान बनाने के लिए यह पर्याप्त है कि वस्तुओं को हटा दिया जाए। स्थान कहीं और से नहीं लाया जाता। चूंकि वासना क्षय, मानसिक प्रवृत्तियों का विनाश के बिना साक्षात्कार संभव नहीं है, मैं उस अवस्था का साक्षात्कार कैसे करूं जिसमें प्रवृत्तियां प्रभावी रूप से नष्ट हो गई हैं? तुम अभी उस अवस्था में हो। क्या इसका अर्थ है कि आत्मा को पकड़े रहने से वासनाएं, मानसिक प्रवृत्तियां उभरते ही नष्ट हो जानी चाहिए? यदि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो तो वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी। मैं आत्मा तक कैसे पहुंचूं? आत्मा तक पहुंचना नहीं है। यदि आत्मा तक पहुंचना होता तो इसका अर्थ होगा कि आत्मा यहां और अभी नहीं है और उसे प्राप्त किया जाना बाकी है। जो कुछ नया प्राप्त होगा वह खो भी जाएगा, इसलिए यह अस्थायी होगा। जो स्थायी नहीं है उसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा तक नहीं पहुंची जाती। तुम आत्मा हो, तुम पहले से ही वही हो। तथ्य यह है, तुम अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हो। अज्ञान अंतर्वेश करता है और शुद्ध आत्मा पर, जो आनंद है, एक पर्दा डाल देता है। प्रयास केवल अज्ञान के इस पर्दे को हटाने के लिए निर्देशित किए जाते हैं, जो केवल गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान आत्मा की शरीर और मन के साथ गलत पहचान है। इस गलत पहचान को जाना चाहिए और तब अकेली आत्मा शेष रहती है। इसलिए साक्षात्कार सभी के लिए है। साक्षात्कार साधकों के बीच कोई भेद नहीं करता। यह संदेह कि क्या तुम साक्षात्कार कर सकते हो और मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, यह धारणा स्वयं बाधाएं हैं। इन बाधाओं से भी मुक्त हो जाओ।
मोक्ष मुक्ति तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मोक्ष भविष्य में प्राप्त करने योग्य नहीं है। यह सदैव के लिए यहां और अभी वहां है। मैं सहमत हूं, लेकिन मैं इसे अनुभव नहीं करता। अनुभव यहां और अभी है। कोई अपनी आत्मा से इनकार नहीं कर सकता। इसका अर्थ है अस्तित्व, सुख नहीं। अस्तित्व सुख के समान है और सुख अस्तित्व के समान है। मुक्ति शब्द बहुत उत्तेजक है। इसकी खोज क्यों करनी चाहिए? कोई मानता है कि बंधन है और इसलिए मोक्ष की खोज करता है, लेकिन तथ्य यह है कि कोई बंधन नहीं है, बल्कि केवल मोक्ष है। इसे किसी नाम से क्यों पुकारें और इसकी खोज करें? सत्य है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। केवल अज्ञान को दूर करो, यही सब करने योग्य है। मोक्ष से संबंधित सभी प्रश्न अनुपयुक्त हैं। मुक्ति का अर्थ बंधन से मुक्ति है, जिसका तात्पर्य वर्तमान में बंधन का अस्तित्व है। कोई बंधन नहीं है और इसलिए कोई मुक्ति भी नहीं है। पश्चिमी लोगों के साक्षात्कार की क्या प्रकृति है जो कहते हैं कि उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना की चमकें आई हैं? यह चमक के रूप में आई और इसी तरह गायब हो गई। जिसका आरंभ है, अंत भी होगा। केवल तभी नित्य उपस्थित चेतना का साक्षात्कार स्थायी होगा। चेतना वास्तव में सदैव हमारे साथ है। प्रत्येक जानता है, मैं हूं। कोई अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। गहरी निद्रा में व्यक्ति जागरूक नहीं है। जागने पर वह प्रतीत होता है कि जागरूक है, लेकिन वही व्यक्ति है। सोने वाले और अब जागने वाले में कोई परिवर्तन नहीं है। गहरी निद्रा में वह अपने शरीर से अनभिभूत था और इसलिए कोई शरीर चेतना नहीं थी। जागृत अवस्था में वह अपने शरीर से अभिभूत है और इसलिए शरीर चेतना है। इसलिए अंतर शरीर चेतना के उद्भव में है, न कि वास्तविक चेतना में किसी परिवर्तन में। शरीर और शरीर चेतना एक साथ उत्पन्न होती हैं और एक साथ डूबती हैं। यह सब इस बात की ओर इंगित करता है कि गहरी निद्रा में कोई सीमाएं नहीं है, जबकि जागृत अवस्था में सीमाएं हैं। ये सीमाएं बंधन है। भावना शरीर मैं हूं भ्रांति है। इस गलत मैं भाव को जाना चाहिए। वास्तविक मैं सदैव वहां है। यह यहां और अभी है। यह कभी नया प्रकट नहीं होता और फिर गायब नहीं होता। जो है उसे सदैव बने रहना चाहिए। जो नया प्रकट होता है वह खो भी जाएगा। गहरी निद्रा और जागने की तुलना करो। शरीर एक अवस्था में प्रकट होता है, लेकिन दूसरी में नहीं। इसलिए शरीर खो जाएगा। चेतना पूर्व अस्तित्व में थी और शरीर के बाद भी बचेगी। कोई ऐसा नहीं है जो मैं हूं नहीं कहता। मैं शरीर हूं का गलत ज्ञान सभी उपद्रव का कारण है। इस गलत ज्ञान को जाना चाहिए। यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार कुछ भी नया प्राप्त करना नहीं है और न ही यह नई क्षमता है। यह केवल सभी छद्मावरण को हटाना है। परम सत्य बहुत सरल है। यह मूल अवस्था में होने से अधिक कुछ नहीं है। कहने योग्य यही सब है। क्या कोई गहरी निद्रा में जागृत अवस्था की तुलना में शुद्ध चेतना के निकट है? निद्रा, स्वप्न और जागने की अवस्थाएं केवल घटना परक हैं, जो स्वयं स्थिर आत्मा पर प्रकट होती हैं। यह सरल जागरूकता की अवस्था भी है। कोई किसी क्षण आत्मा से दूर रह सकता है? यह प्रश्न केवल तभी उठ सकता है यदि यह संभव होता। क्या अक्सर यह नहीं कहा जाता कि कोई गहरी निद्रा में शुद्ध चेतना के निकट होता है? प्रश्न यह भी हो सकता है, क्या मैं निद्रा में अपने आप से अपनी जागृत अवस्था की तुलना में निकट हूं? आत्मा शुद्ध चेतना है। कोई कभी भी आत्मा से दूर नहीं रह सकता। यह प्रश्न केवल तभी संभव है यदि द्वैत होता है, लेकिन शुद्ध चेतना की अवस्था में कोई द्वैत नहीं है। वही व्यक्ति सोता है, स्वप्न देखता है और जागता है। जागृत अवस्था को सुंदर और दिलचस्प चीजों से भरी हुई माना जाता है। इस तरह के अनुभव की अनुपस्थिति को यह कहने के लिए मजबूर करती है कि निद्रा अवस्था नीरस है। इससे आगे बढ़ने से पहले आइए इस बिंदु को स्पष्ट कर लें। क्या तुम यह स्वीकार नहीं करते कि तुम अपनी निद्रा में अस्तित्व में हो? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। तुम वही व्यक्ति हो जो अभी जाग रहा है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ,
इसलिए निद्रा और जागने की अवस्थाओं में एक सातत्य है। वह सातत्य क्या है? यह केवल शुद्ध होने की अवस्था है। दो अवस्थाओं में एक अंतर है। वह अंतर क्या है? घटनाएं अर्थात शरीर, विश्व और वस्तुएं जागृत अवस्था में प्रकट होती हैं, लेकिन निद्रा में गायब हो जाती हैं। लेकिन मैं अपनी निद्रा में जागरूक नहीं हूं। सत्य है, शरीर या विश्व की कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी निद्रा में अस्तित्व में होना चाहिए ताकि अभी यह कह सको, मैं अपनी निद्रा में जागरूक नहीं था। अभी यह कौन कहता है? यह जागता व्यक्ति है। सोने वाला ऐसा नहीं कह सकता। अर्थात जो व्यक्ति अभी आत्मा को शरीर के साथ पहचानता है, वह कहता है कि निद्रा में ऐसी जागरूकता अस्तित्व में नहीं थी। चूंकि तुम अपने को शरीर के साथ पहचानते हो, तुम अपने चारों ओर विश्व को देखते हो और कहते हो कि जागृत अवस्था सुंदर और दिलचस्प चीजों से भरी हुई है। निद्रा अवस्था नीरस प्रतीत होती है क्योंकि तुम वहां एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे और इसलिए ये चीजें नहीं थीं। लेकिन तथ्य क्या है? तीनों अवस्थाओं में होने का सातत्य है, लेकिन व्यक्ति और वस्तुओं का कोई सातत्य नहीं है। हाँ, जो सतत्य है वह भी चिरस्थायी है, अर्थात स्थायी है। जो असतत्य है वह क्षणिक है। इसलिए होने की अवस्था स्थायी है और शरीर और विश्व नहीं है। वे घटना परक हैं जो अस्तित्व चेतना के पर्दे पर गुजरती हैं, जो शाश्वत और स्थिर है। सापेक्ष रूप से क्या निद्रा अवस्था शुद्ध चेतना से जागृत अवस्था की तुलना में निकट नहीं है? हाँ, इस अर्थ में जब निद्रा से जागने में गुजरना होता है तो मैं विचार व्यक्तिगत आत्मा को प्रारंभ करना होता है और मन को कार्य में आना होता है। तब विचार उत्पन्न होते हैं और शरीर के कार्य संचालन में आते हैं। ये सभी मिलकर हमें यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि हम जाग रहे हैं। इस सभी विकास की अनुपस्थिति निद्रा की विशेषता है और इसलिए यह जागृत अवस्था की तुलना में शुद्ध चेतना के निकट है। लेकिन इसलिए कोई सदैव निद्रा में रहना नहीं चाहिए। पहली बात तो यह असंभव है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से अन्य अवस्थाओं के साथ बारी बारी से होगी। दूसरे, यह आनंद की अवस्था नहीं हो सकती जिसमें ज्ञानी है, क्योंकि उसकी अवस्था स्थायी है और बारी बारी से नहीं आती। इससे भी अधिक, निद्रा अवस्था को लोगों द्वारा जागरूकता की अवस्था के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन साधु सदैव जागरूक रहता है। इस प्रकार निद्रा अवस्था उस अवस्था से भिन्न है जिसमें साधु स्थापित होता है। इससे भी अधिक, निद्रा अवस्था विचारों और व्यक्ति पर उनके प्रभाव से मुक्त है। इसे किसी की इच्छा द्वारा बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में प्रयास असंभव है। यद्यपि यह शुद्ध चेतना के निकट है, यह आत्मा का साक्षात्कार करने के प्रयासों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए अपने निरपेक्ष अस्तित्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार काफी अलभ्य नहीं है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य कोई ज्ञान नहीं है ताकि इसे प्राप्त करके कोई सुख प्राप्त कर सके। यह अपने अज्ञानी दृष्टिकोण को त्यागना है जो आपको करना चाहिए। आप जिस आत्मा को जानना चाहते हैं वह सचमुच तुम्हारे आप हो। तुम्हारा कथित अज्ञान तुम्हें अनावश्यक दुख देता है। 10 मूर्ख व्यक्तियों के दुख की तरह जो कभी खोए हुए 10वें व्यक्ति के खोने पर दुखी व्यक्तियों ने नदी पार की और दूसरे किनारे पहुंचकर यह सुनिश्चित करना चाहा कि वे सभी वास्तव में सुरक्षित रूप से नदी पार कर चुके हैं। 10 में से एक ने गिनती प्रारंभ की, लेकिन अन्यों की गिनती करते समय वह स्वयं को छोड़ गया। मैं केवल 9 देखता हूं। निश्चित रूप से हमने एक खो दिया है। यह कौन हो सकता है? उसने कहा। क्या तुमने सही गिनती की? दूसरे ने पूछा और स्वयं गिनती की, लेकिन उसने भी केवल 9 की गिनती की। एक के बाद एक प्रत्येक 10 ने केवल 9 की गिनती की, स्वयं को छोड़कर। हम केवल 9 हैं। वे सभी सहमत थे, लेकिन गायब कौन है? उन्होंने स्वयं से पूछा। गायब व्यक्ति को खोजने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास विफल रहा।
जो भी है वह डूब गया। 10 मूर्खों में से सबसे भावुक ने कहा, हमने उसे खो दिया है। यह कहकर वह रोने लगा और अन्य भी इसका अनुसरण करने लगे। नदी के किनारे रोते हुए उन्हें देखकर एक सहानुभूतिपूर्ण राहगीर ने कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ वह बताया और कहा कि अपनी आप गिनती कई बार करने के बाद भी वे 9 से अधिक नहीं पा सके। कहानी सुनकर, लेकिन अपने सामने सभी 10 को देखकर राहगीर ने अनुमान लगाया कि क्या हुआ था, ताकि वे स्वयं जान सकें कि वे वास्तव में 10 थे कि उनमें से सभी ने पार करने के बाद जीवित रहा। उसने उन्हें बताया, प्रत्येक अपनी गिनती स्वयं करे, लेकिन एक के बाद एक क्रम से 1, 2, 3 और आगे, जबकि मैं तुम प्रत्येक को एक झटका दूंगा, ताकि तुम सभी यह सुनिश्चित कर सको कि गिनती में तुम्हें शामिल किया गया है और केवल एक बार। 10वां गायब व्यक्ति तब पाया जाएगा। यह सुनकर वे अपने खोए हुए साथी को खोजने की संभावना में प्रसन्न हुए और राहगीर द्वारा सुझाई गई विधि को स्वीकार कर लिया। जबकि दयालु राहगीर ने बारी बारी से प्रत्येक 10 को एक झटका दिया। जिसे झटका मिला उसने स्वयं को जोर से गिना 10। अंतिम व्यक्ति ने कहा जब उसे उसकी बारी में अंतिम झटका मिला। विस्मित होकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। हम 10 हैं, उन्होंने एक स्वर में कहा और अपने दुख को दूर करने के लिए राहगीर को धन्यवाद दिया। यही कथा है। 10वां व्यक्ति कहां से लाया गया? क्या वह कभी खोया था? यह जानकर कि वह सदैव वहां था, क्या उन्होंने कुछ नया सीखा? उनके दुख का कारण किसी के वास्तविक नुकसान नहीं था, यह उनका अपना अज्ञान था, या बल्कि केवल यह मान्यता कि उनमें से एक खो गया था। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। सचमुच तुम्हें दुखी और अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। तुम स्वयं अपनी अनंत अस्तित्व की सच्ची प्रकृति पर सीमाएं लगाते हो और फिर रोते हो कि तुम केवल एक सीमित प्राणी हो। फिर तुम इन अस्तित्वहीन सीमाओं को पार करने के लिए इस या उस आध्यात्मिक अभ्यास को अपनाते हो। लेकिन यदि तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्यास स्वयं सीमाओं के अस्तित्व को मान लेता है, तो वह तुम्हें उन्हें पार करने में कैसे मदद कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि जानो कि तुम सचमुच अनंत शुद्ध अस्तित्व हो, आत्मा। तुम सदैव वही आत्मा हो और केवल वही आत्मा हो। इसलिए तुम सचमुच कभी भी आत्मा से अज्ञानी नहीं हो सकते। तुम्हारा अज्ञान केवल एक काल्पनिक अज्ञान है, कभी खोए हुए 10वें व्यक्ति के बारे में 10 मूर्खों के अज्ञान की तरह। यही अज्ञान उन्हें दुख देता है। तब जानो कि सच्चा ज्ञान तुम्हारे लिए एक नया प्राणी नहीं बनाता, यह केवल तुम्हारे अज्ञानी अज्ञान को दूर करता है। आनंद तुम्हारे स्वभाव में नहीं जोड़ा जाता, यह केवल तुम्हारी सच्ची स्वाभाविक अवस्था के रूप में प्रकट किया जाता है, सनातन और अविनाशी। अपने दुख से मुक्त होने का एकमात्र तरीका आत्मा को जानना और आत्मा बना रहना है। यह अलभ्य कैसे हो सकता है? चाहे भगवान कितनी ही बार हमें शिक्षा दें, हम समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि वे उस आत्मा को जानने में सक्षम नहीं हैं जो सर्वव्यापी है। मैं क्या कर सकता हूं? यहां तक कि सबसे छोटा बच्चा भी कहता है, मैं अस्तित्व में हूं, मैं करता हूं, यह मेरा है। इसलिए प्रत्येक समझता है कि मैं वस्तु सदैव अस्तित्व में रहती है। यह केवल तभी है जब वह मैं होता है कि यह भावना होती है कि तुम शरीर हो, वह वेंकन्ना है, यह रमन्ना है आदि। यह जानने के लिए कि जो सदैव दिखाई देता है वह अपनी आत्मा है, क्या मोमबत्ती से खोजना आवश्यक है? यह कहना कि हम अपने आत्मा स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जो भिन्न नहीं है लेकिन जो अपनी आत्मा में है, यह कहने जैसा है, मैं स्वयं को नहीं जानता। लेकिन कोई इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? पहुंचने योग्य कोई लक्ष्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है। तुम आत्मा हो, तुम सदैव अस्तित्व में हो। आत्मा के बारे में अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह अस्तित्व में है। ईश्वर या आत्मा को देखना केवल आत्मा या स्वयं होना है, देखना होना है। तुम आत्मा होते हुए जानना चाहते हो कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। यह ऐसे ही है जैसे रमणाश्रम में होते हुए कोई व्यक्ति पूछे कि रमणाश्रम तक पहुंचने के कितने तरीके हैं
और उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तुमसे जो कुछ आवश्यक है वह यह विचार छोड़ देना है कि तुम यह शरीर हो, और बाहरी वस्तुओं या अनात्मा के सभी विचारों को छोड़ देना है। अहंकार आत्मा क्या है? यह वास्तविक आत्मा से कैसे संबंधित है? अहंकार आत्मा प्रकट होती है और गायब हो जाती है और क्षणिक है, जबकि वास्तविक आत्मा स्थायी है। यद्यपि तुम वास्तव में सच्ची आत्मा हो, तुम गलत तरीके से वास्तविक आत्मा को अहंकार आत्मा के साथ पहचानते हो। यह भूल कैसे होती है? देखो कि क्या यह हुई है। अहंकार आत्मा को सच्ची आत्मा में परिशोधित करना होता है। अहंकार आत्मा बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। यह हमें परेशानी क्यों देता है? परेशानी किसे है? परेशानी भी काल्पनिक है। परेशानी और सुख केवल अहंकार के लिए है। विश्व अज्ञान में इतना क्यों लिपटा हुआ है? अपना ध्यान रखो, विश्व को अपना ध्यान रखने दो। अपनी आत्मा को देखो। यदि तुम शरीर हो तो स्थूल विश्व भी है। यदि तुम आत्मा हो तो सब कुछ आत्मा ही है। यह व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी का क्या? पहले यह करो और फिर देखो कि क्या प्रश्न बाद में उत्पन्न होता है। क्या अविद्या अज्ञान है? यह किसके लिए है? अहंकार आत्मा के लिए। हाँ, अहंकार के लिए। अहंकार को हटाओ और अविद्या चली जाती है। इसे खोजो, अहंकार लुप्त हो जाता है और अकेली वास्तविक आत्मा शेष रहती है। अविद्या का दावा करने वाला अहंकार दिखाई नहीं देता। वास्तव में कोई अविद्या नहीं है। सभी शास्त्र अविद्या के अस्तित्व को अस्वीकार करने के लिए हैं। अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ? अहंकार नहीं है। अन्यथा क्या तुम दो आत्माओं को स्वीकार करते हो? अहंकार की अनुपस्थिति में अविद्या कैसे हो सकती है? यदि तुम अन्वेषण प्रारंभ करते हो तो अविद्या, जो पहले से ही अस्तित्वहीन है, अस्तित्वहीन पाई जाएगी, या तुम कहोगे कि वह भाग गई है। अज्ञान अहंकार से संबंधित है। तुम अहंकार के बारे में क्यों सोचते हो और दुख भी भोगते हो? अज्ञान फिर क्या है? यह वह है जो अस्तित्वहीन है। हालांकि दैहिक जीवन अविद्या की परिकल्पना की आवश्यकता है। अविद्या केवल हमारा अज्ञान है और इससे अधिक कुछ नहीं है। यह आत्मा का अज्ञान या विस्मरण है। क्या सूरज से पहले अंधेरा हो सकता है? इसी तरह क्या स्वयं स्पष्ट और स्वयं दीप्तिमान आत्मा से पहले अज्ञान हो सकता है? यदि तुम आत्मा को जानते हो तो कोई अंधेरा नहीं होगा, कोई अज्ञान नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा। परेशानी और दुख को मन ही महसूस करता है। अंधेरा कभी नहीं आता और न ही जाता है। सूरज को देखो और कोई अंधेरा नहीं है। इसी तरह आत्मा को देखो और अविद्या अस्तित्वहीन पाई जाएगी। अवास्तविक कैसे आया? क्या अवास्तविक वास्तविक से उत्पन्न हो सकता है? देखो कि क्या यह उत्पन्न हुआ है। दूसरे दृष्टिकोण से कोई अवास्तविक जैसी चीज नहीं है। केवल आत्मा ही अस्तित्व में है। जब तुम अहंकार का पता लगाने का प्रयास करते हो, जो विश्व और सब कुछ के प्रत्यक्षता का आधार है, तुम पाते हो कि अहंकार बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है और न ही यह सभी सृष्टि जो तुम देखते हो। आत्मा का ज्ञान इतना कठिन बनाने के लिए ईश्वर की लीला खेल क्रूर है। आत्मा को जानना आत्मा होना है और होने का अर्थ अस्तित्व है। अपना अस्तित्व। कोई अपने अस्तित्व से इनकार नहीं करता, उससे अधिक कि कोई अपनी आंखों से इनकार नहीं करता, यद्यपि वे उन्हें नहीं देख सकता। परेशानी तुम्हारी आत्मा को वस्तुगत बनाने की इच्छा से है, उसी तरह जैसे तुम अपनी आंखों को वस्तुगत बनाते हो जब तुम उनके सामने एक दर्पण रखते हो। तुम वस्तुगतता के इतने आदी हो गए हो कि तुम अपने आप का ज्ञान खो दिए हो, केवल इसलिए कि आत्मा को वस्तुगत नहीं किया जा सकता। आत्मा को कौन जाने? क्या अचेतन शरीर इसे जान सकता है? सारा समय तुम अपने मैं के बारे में बोलते और सोचते हो, फिर भी जब प्रश्न किया जाता है तो तुम इसके ज्ञान से इनकार करते हो। तुम आत्मा हो, फिर भी तुम पूछते हो कि आत्मा को कैसे जाना जाए। फिर ईश्वर की लीला कहाँ है और उसकी क्रूरता कहाँ है?
लोगों द्वारा आत्मा के इस इनकार के कारण शास्त्र माया, लीला आदि की बात करते हैं। क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की मदद करता है? हाँ, निस्संदेह यह संभवतः सबसे अच्छी मदद है, लेकिन मदद करने योग्य कोई अन्य नहीं है, क्योंकि एक साक्षात्कारी प्राणी केवल आत्मा को देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विभिन्न आभूषणों में सोने का मूल्यांकन करने वाला सुनार केवल सोना देखता है। जब तुम अपने को शरीर के साथ पहचानते हो, तब केवल रूप और आकार हैं, लेकिन जब तुम अपने शरीर से परे जाते हो, तो अन्य तुम्हारी शरीर चेतना के साथ गायब हो जाते हैं। क्या यह पौधों, वृक्षों आदि के साथ ऐसा है? क्या वे आत्मा के अलावा किसी भी प्रकार से अस्तित्व में हैं? इसे पता लगाओ। तुम सोचते हो कि तुम उन्हें देखते हो। विचार आत्मा से बाहर प्रक्षेपित होता है। यह पता लगाओ कि यह कहां से उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे और अकेली आत्मा शेष रहेगी। मैं सैद्धांतिक रूप से समझता हूं, लेकिन वे अभी भी हैं। हाँ, यह सिनेमा शो की तरह है। पर्दे पर प्रकाश है और उस पर फुदकती हुई छायाएं दर्शकों को कुछ नाटक के रूप में प्रभावित करती हैं। यदि उसी नाटक में दर्शकों को नाटक के हिस्से के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए, तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर होंगे। इसे अपने ऊपर लागू करो। तुम पर्दा हो। आत्मा ने अहंकार बनाया है। अहंकार के विचारों की संचयी परतें हैं जो विश्व, वृक्ष और पौधों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो। वास्तव में ये सभी कुछ भी नहीं लेकिन आत्मा है। यदि तुम आत्मा को देखो, तो वही सभी जगह और सदैव के लिए पाई जाएगी। आत्मा के अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। हाँ, मैं अभी भी केवल सैद्धांतिक रूप से ही समझता हूं। फिर भी उत्तर सरल, सुंदर और आश्वस्त करने वाले हैं। यहां तक कि विचार मैं साक्षात्कार नहीं करता भी एक बाधा है। वास्तव में अकेली आत्मा है। हमारा वास्तविक स्वभाव मुक्ति है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं और विभिन्न कठोर प्रयास स्वतंत्र होने के लिए कर रहे हैं, जबकि हम सदैव स्वतंत्र हैं। यह केवल तभी समझा जाएगा जब हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे। हम आश्चर्यचकित होंगे कि हम उत्तेजना से कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जो हम सदैव से थे और हैं। एक उदाहरण इसे स्पष्ट करेगा। एक व्यक्ति इस हॉल में सो जाता है। वह सपना देखता है कि वह विश्व यात्रा पर गया है। पहाड़ी और घाटी, वन और देश, रेगिस्तान और समुद्र में घूम रहा है, विभिन्न महाद्वीपों में, और थकाऊ और कठोर यात्रा के कई वर्षों के बाद इस देश में लौटता है। तिरुवन्नामलाई पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है और हॉल में चलता है। ठीक उस क्षण वह जाग जाता है और पाता है कि वह 1 इंच भी वहां सो रहा था जहां वह लेटा था। उसने इस हॉल तक बड़े प्रयास के बाद वापसी नहीं की, लेकिन हॉल में है और सदैव हॉल में रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है। यदि पूछा जाए, स्वतंत्र होते हुए हम कल्पना क्यों करते हैं कि हम बंधे हुए हैं, मैं उत्तर देता हूं, हॉल में होते हुए तुमने कल्पना क्यों की कि तुम विश्व रोमांच पर हो, पहाड़ी और घाटी, रेगिस्तान और समुद्र को पार कर रहे हो? यह सब मन या माया, भ्रम है। फिर इस एकमात्र वास्तविकता की अज्ञानी, जिसने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, के मामले में दुख पूर्वक कैसे उत्पन्न होती है? अज्ञानी केवल मन को देखता है, जो हृदय से उत्पन्न होने वाली शुद्ध चेतना के प्रकाश की केवल एक प्रतिबिंब है। स्वयं हृदय से वह अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसका मन बहिर्मुखी है और कभी अपने स्रोत की खोज नहीं करता है। अज्ञानी के लिए हृदय से उत्पन्न होने वाली चेतना के अनंत, अविभेदित प्रकाश को प्रकट होने से क्या रोकता है? जिस तरह एक बर्तन में पानी संकीर्ण सीमाओं में विशाल सूरज को परावर्तित करता है, उसी तरह व्यक्ति के मन की वासनाएं या अंतर्निहित प्रवृत्तियां परावर्तक माध्यम के रूप में कार्य करते हुए हृदय से उत्पन्न होने वाले सर्वव्यापी अनंत चेतना प्रकाश को पकड़ती है। इस परावर्तन का रूप मन नामक घटना है। केवल इस प्रतिबिंब को देखकर अज्ञानी एक सीमित प्राणी, जीव, व्यक्तिगत आत्मा होने के भ्रम में पड़ जाता है।
आत्मा के साक्षात्कार में बाधा डालने वाली बाधाएं क्या है? वे मन की आदतें, वासनाएं हैं। मानसिक आदतों, वासनाओं को कैसे दूर किया जाए? आत्मा का साक्षात्कार करके। यह एक दुष्चक्र है। यह अहंकार है जो ऐसी कठिनाइयां उठाता है, बाधाएं बनाता है और फिर कथित विरोधाभासों की जटिलता से पीड़ित होता है। यह पता लगाओ कि कौन पूछताछ करता है और आत्मा पाई जाएगी। यह मानसिक बंधन इतना दृढ़ क्यों है? बंधन का स्वभाव केवल उभरने वाला हानिकारक विचार मैं वास्तविकता से भिन्न हूं है। चूंकि कोई निश्चित रूप से वास्तविकता से अलग नहीं रह सकता, इस विचार को जब भी वह उठे अस्वीकार कर दो। मैं यह क्यों कभी याद नहीं रखता कि मैं आत्मा हूं? लोग आत्मा की पूर्णता की स्मृति और विस्मृति की बात करते हैं। विस्मृति और स्मृति केवल विचार रूप हैं। वे तब तक बदलती रहेंगी जब तक विचार हैं, लेकिन वास्तविकता इनसे परे है। स्मृति या विस्मृति किसी चीज पर निर्भर होनी चाहिए। वह कुछ आत्मा से भी विदेशी होना चाहिए, अन्यथा विस्मृति नहीं होगी। जिस पर स्मृति और विस्मृति निर्भर करती है वह व्यक्तिगत आत्मा का विचार है। जब कोई इसे देखता है, यह व्यक्तिगत मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। इसलिए यह मैं भ्रम या अज्ञान, माया, अविद्या या अज्ञान के समानार्थी है। यह जानना कि कभी अज्ञान नहीं था सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। अज्ञान उसका होना चाहिए जो जागरूक है। जागरूकता ज्ञान है, ज्ञान सनातन और स्वाभाविक है, अज्ञान अस्वाभाविक और अवास्तविक है। यह सत्य सुनकर कोई संतुष्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि संस्कार, जन्मजात मानसिक प्रवृत्तियां नष्ट नहीं हुए हैं। जब तक संस्कार अस्तित्व में है तब तक हमेशा संदेह और भ्रम रहेगा। सभी प्रयास संदेह और भ्रम को नष्ट करने के लिए निर्देशित हैं। इसके लिए उनकी जड़ों को काटना होगा। उनकी जड़ें संस्कार हैं। इन्हें गुरु द्वारा निर्धारित अभ्यास द्वारा अप्रभावी बनाया जाता है। गुरु साधक पर यह छोड़ देता है कि वह इतना करे कि वह स्वयं पता लगा सके कि कोई अज्ञान नहीं है। सत्य को सुनना, श्रवण प्रथम अवस्था है। यदि समझ दृढ़ नहीं है तो इस पर प्रतिबिंबन, मनन और अटूट ध्यान, निदिध्यासन का अभ्यास करना होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं संस्कारों के बीजों को जला देती हैं ताकि वे अप्रभावी हो जाएं। कुछ असाधारण लोग केवल एक बार सत्य सुनकर अटूट ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये उन्नत साधक हैं। शुरुआती करने वालों को इसे प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। अज्ञान, अविद्या वास्तव में कैसे उत्पन्न हुआ? अज्ञान कभी उत्पन्न नहीं हुआ। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जो है वह केवल विद्या, ज्ञान है। फिर मैं इसे साक्षात क्यों नहीं करता? संस्कारों के कारण। हालांकि यह पता लगाओ कि कौन साक्षात नहीं करता और वह क्या साक्षात नहीं करता, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई अविद्या नहीं है। तो लक्ष्य के साथ प्रारंभ करना गलत है, क्या ऐसा है? यदि पहुंचने योग्य कोई लक्ष्य है तो यह स्थायी नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही वहां होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की खोज करते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार से पहले अस्तित्व में है। लक्ष्य में जो है वह हमारे जन्म से भी पहले है, अर्थात अहंकार के जन्म से पहले। क्योंकि हम अस्तित्व में हैं, अहंकार भी अस्तित्व में प्रतीत होता है। यदि हम आत्मा को अहंकार के रूप में देखते हैं तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन के रूप में देखते हैं तो मन बन जाते हैं। यदि शरीर के रूप में देखते हैं तो शरीर बन जाते हैं। यह विचार है जो इतने तरीकों से आवरणों का निर्माण करता है। पानी पर छाया हिलती हुई पाई जाती है। क्या कोई छाया के हिलने को रोक सकता है? यदि यह हिलना बंद कर दे तो तुम पानी को नोटिस नहीं करोगे, बल्कि केवल प्रकाश को। इसी तरह अहंकार और उसकी गतिविधियों पर ध्यान मत दो, बल्कि केवल पीछे के प्रकाश को देखो। अहंकार मैं विचार है, सच्चा मैं आत्मा है। यदि यह केवल विचारों को छोड़ने का प्रश्न है तो यह साक्षात्कार का केवल एक कदम है। साक्षात्कार पहले से ही वहां है। विचारों से मुक्त अवस्था
अकेली वास्तविक अवस्था है। साक्षात्कार जैसी कोई क्रिया नहीं है। क्या कोई ऐसा है जो आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहा है? क्या कोई अपने अस्तित्व से इनकार करता है? साक्षात्कार की बात करना, इसका तात्पर्य दो आत्माओं से है। एक साक्षात्कार करने वाली, दूसरी जिसका साक्षात्कार किया जाए। जो पहले से साक्षात्कार नहीं है, उसका साक्षात्कार करने की खोज की जाती है। एक बार हम अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा कैसे है कि हम अपनी आत्मा को नहीं जानते? विचारों के कारण मन। बिल्कुल सही। यह मन है जो हमारे सुख को ढकता है। हम कैसे जानते हैं कि हम अस्तित्व में हैं? यदि तुम कहते हो कि हमारे चारों ओर के विश्व के कारण, तो तुम कैसे जानते हो कि तुम गहरी निद्रा में अस्तित्व में थे? मन से कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या यह मन है जो स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हारा काम मन का वास्तविक स्वभाव पाना है। तब तुम जानोगे कि कोई मन नहीं है। जब आत्मा की खोज की जाती है तो मन कहीं नहीं होता। आत्मा में स्थित रहकर मन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुक्ति साक्षात्कार के समान है? मोक्ति या मुक्ति हमारा स्वभाव है। यह हमारा दूसरा नाम है। मुक्ति की हमारी इच्छा एक बहुत हास्यास्पद बात है। यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो छाया में है, स्वेच्छा से छाया छोड़ता है, धूप में जाता है, वहां गर्मी की तीव्रता महसूस करता है, छाया में वापस आने के लिए बड़े प्रयास करता है और फिर प्रसन्न होता है। छाया कितनी मधुर है। मैं अंत में छाया तक पहुंच गया। हम सभी बिल्कुल वही कर रहे हैं। हम वास्तविकता से भिन्न नहीं हैं। हम कल्पना करते हैं कि हम भिन्न हैं, अर्थात हम भेदभाव, भिन्नता की भावना बनाते हैं और फिर भेदभाव को दूर करने और एकत्व को साक्षात्कार करने के लिए बड़ी साधना, आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। भेदभाव की कल्पना या सृष्टि क्यों करें और फिर उसे नष्ट करें? यह केवल गुरु की कृपा से साक्षात किया जा सकता है। मैं श्री भागवत पढ़ रहा था। इसमें कहा गया है कि आनंद केवल गुरु के चरणों की धूल से ही मिल सकता है। मैं कृपा की प्रार्थना करता हूं। आनंद के अलावा तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है? तुम अस्तित्व से भिन्न नहीं हो जो आनंद के समान है। तुम अभी सोच रहे हो कि तुम मन या शरीर हो, जो दोनों बदलते हुए और क्षणिक हैं, लेकिन तुम अपरिवर्तनीय और सनातन हो। यही तुम्हें जानना चाहिए। यह अंधेरा है और मैं अज्ञानी हूं। यह अज्ञान जाना चाहिए। फिर कौन कहता है मैं अज्ञानी हूं? वह अज्ञान का साक्षी होना चाहिए। तुम वही हो। सुकरात ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। क्या यह अज्ञान हो सकता है? यह ज्ञान है। फिर जब मैं वेल्लोर में होता हूं तो मैं दुख ही क्यों महसूस करता हूं और तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करता हूं? क्या इस स्थान की भावना आनंद हो सकती है? जब तुम इस स्थान को छोड़ते हो तो तुम कहते हो कि तुम दुखी हो। इसलिए यह शांति स्थायी नहीं है। यह अप्रसन्नता के साथ मिली हुई है जो दूसरे स्थान पर महसूस की जाती है। इसलिए तुम स्थानों और समय की अवधि में आनंद नहीं पा सकते। यह स्थायी होना चाहिए ताकि यह उपयोगी हो सके। तुम्हारा अपना अस्तित्व जो स्थायी है, आत्मा बनो और वही आनंद है। तुम सदैव वही हो। आत्मा सदैव साक्षात है। जो पहले से ही और सदैव साक्षात है, उसे साक्षात करने की खोज करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। वह अस्तित्व चेतना है, आत्मा। जब तक तुम अस्तित्व में हो तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसलिए तुम्हें अपने अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। वह अस्तित्व आत्मा है। यह पहले से ही साक्षात है। इसलिए साक्षात्कार का प्रयास केवल तुम्हारी वर्तमान भूल को साक्षात्कार करने में परिणामित होता है कि तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। कोई नया साक्षात्कार नहीं है। आत्मा प्रकट हो जाती है। इसमें कुछ वर्ष लगेंगे। वर्ष क्यों? समय का विचार केवल तुम्हारे मन में है, यह आत्मा में नहीं है। आत्मा के लिए कोई समय नहीं है। समय एक विचार के रूप में अहंकार के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होता है। लेकिन तुम समय और स्थान से परे आत्मा हो। तुम समय और स्थान की अनुपस्थिति में भी अस्तित्व में हो।
यदि यह सत्य है कि तुम इसे बाद में साक्षात करोगे, तो इसका अर्थ है कि तुम अभी साक्षात नहीं हो। वर्तमान क्षण में साक्षात्कार की अनुपस्थिति भविष्य में किसी भी क्षण दोहराई जा सकती है, क्योंकि समय अनंत है। इसलिए ऐसा साक्षात्कार अस्थायी है। लेकिन यह सत्य नहीं है। साक्षात्कार को अस्थायी मानना गलत है। यह सच्ची सनातन अवस्था है जो बदल नहीं सकती। हाँ, मैं समय के अनुसार इसे समझ जाऊंगा। तुम पहले से ही वही हो। समय और स्थान आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, वे तुम्हारे भीतर हैं। इसी तरह तुम जो कुछ अपने चारों ओर देखते हो वह तुम्हारे भीतर है। इस बिंदु को दर्शाने के लिए एक कहानी है। एक महिला के गले में एक बहुमूल्य हार था। एक बार उनके उत्साह में वह इसे भूल गई और सोचा कि हार खो गया है। वह चिंतित हो गई और अपने घर में इसे ढूंढने लगी, लेकिन नहीं मिला। उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों से पूछा कि क्या वे हार के बारे में कुछ जानते हैं। वे नहीं जानते थे। अंत में उसके एक दयालु मित्र ने उसे अपने गले में हार महसूस करने को कहा। उसने पाया कि यह सदैव से ही उसके गले में था और वह प्रसन्न हो गई। जब बाद में अन्य लोगों ने उससे पूछा कि क्या उसे खोया हुआ हार मिला, उसने कहा, हाँ, मुझे मिल गया है। उसे अभी भी लगा कि उसने खोया हुआ आभूषण पा लिया है। क्या उसने वास्तव में इसे खोया था? यह सदैव से ही उसके गले में था। लेकिन उसकी भावनाओं का न्याय करो। वह उतनी ही प्रसन्न थी जैसे कि उसने खोया हुआ आभूषण पा लिया हो। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम कल्पना करते हैं कि हम किसी समय आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, जबकि हम कभी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मैं कुछ तो कर सकता हूं। यह धारणा कि कोई लक्ष्य है और उसका एक मार्ग है गलत है। हम सदैव लक्ष्य या शांति हैं। यह धारणा छोड़ देना कि हम शांति नहीं हैं, यही सब सभी आवश्यक पुस्तकें है। कहती हैं कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु केवल वही कहेगा जो मैं अभी कह रहा हूं। वह तुम्हें वह कुछ नहीं देगा जो तुम्हारे पास पहले से नहीं है। किसी के लिए भी वह कुछ प्राप्त करना असंभव है जो उसके पास पहले से नहीं है। यदि वह कोई ऐसी चीज प्राप्त भी करता है तो वह जैसी आई थी वैसे ही चली जाएगी। जो आती है वह भी जाएगी। जो सदैव है वही शेष रहेगा। गुरु तुम्हें कोई नई चीज नहीं दे सकता जो तुम्हारे पास पहले से नहीं है। यह धारणा हटाना कि हमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, यही सब आवश्यक है। हम सदैव आत्मा हैं, केवल हम इसे साक्षात नहीं करते। हम आत्मा की खोज में इधर उधर घूमते हैं, यह कहते हुए आत्मा कहाँ है, यह कहाँ है। जब तक आखिर में ज्ञान दृष्टि, ज्ञान का दर्शन की भोर नहीं होती और हम कहते हैं यही आत्मा है, यही मैं हूं। हमें वह दृष्टि अर्जित करनी चाहिए। जब एक बार वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो कोई आसक्ति नहीं होगी, भले ही कोई विश्व में मिले जुले और उसमें घूमे। जब एक बार तुम जूते पहन लेते हो तो तुम्हारे पैरों को रास्ते में किसी भी संख्या में पत्थरों या कांटों पर चलने का दर्द महसूस नहीं होता। तुम बिना भय या चिंता के घूमते हो, भले ही रास्ते में पहाड़ हों। इसी तरह जो लोग ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए सब कुछ स्वाभाविक होगा। अपनी आत्मा के अलावा क्या है? स्वाभाविक अवस्था को केवल इस सारी दैहिक दृष्टि के शांत होने के बाद ही जाना जा सकता है। लेकिन यह कैसे शांत हो? यदि मन शांत होता है तो संपूर्ण विश्व शांत हो जाता है। मन इस सब का कारण है। यदि वह शांत होता है तो स्वाभाविक अवस्था प्रस्तुत होती है। आत्मा सदैव मैं के रूप में स्वयं को घोषित करती है। यह स्वयं दीप्तिमान है, यह यहाँ है, यह सब वही है। हम उसी में हैं। उसमें होते हुए इसकी खोज क्यों करें? प्राचीन लोग कहते हैं, ज्ञान में दृष्टि को अवशोषित करके कोई विश्व को ब्रह्म के रूप में देखता है।